आज मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सी माफिया लव स्टोरी लेके आई हुई हूँ। आई होप आपको जरूर पसंद आएगा। ज्यादा बकवास किए बगैर लेट्स एपिसोड के स्टार्टिंग में सीसी को दिखाया जाता है जो इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है। वो एक क्लब में जाती है और उसके बाद वो अपने आप से बस ये बोल रही थी कि मैं जो भी कर रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड जियांग के लिए कर रही हूँ। जियांग को किसी को बहुत ज्यादा अमाउंट पैसा देना है और उसकी मदद करने के लिए वो यहाँ पर आई हुई होती है। हमें दिखाया जाता है किसी को ऐसा लग रहा था कि जिस बंदे से वो मिल रही है शायद वो कोई बुढ़ा पर्सन होगा क्योंकि पैसे का अमाउंट ज्यादा था। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है हुआंग जो इस ड्रामे का मेल लीड। और वो इतना बुढ़ा तो लग नहीं रहा। हुआंग को देखकर सीसी समझ जाती है कि उसको कोई दिक्कत है और हुआंग को दिखाया जाता है। हुआंग उसे देखता है और बोलता है तुम कौन हो। मुझे बता देते है कि मैं यहाँ पर जियांग की वजह से आई हुई हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम में, आपको जो चाहिए मैं दूं, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को करना, उसे परेशान मत करना बोलने। और तभी हमें दिखा जाता है हुआ अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल कर नहीं पा रहा था तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए उससे स्टॉप करने की ट्राई करता है। जब आपको बाद पता चलेगा तभी सीसी उससे रोकती है जिसके चक्कर में उसका हाथ पकड़ती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हुआ रियलाइज करता है कि उसको तो कुछ भी फील नहीं हुआ। वो सोचता है मुझे तो लड़कियों से ह्यूमन टच से एलर्जी है, मुझे क्यों नहीं फील हुआ, छूने से मुझे ऐसे अजीब रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। हमें दिखाया जाता है पूछता है कि तुम कौन हो, सच बताना। तभी वो बोलती है कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट। और तभी वो उसे बोल रही होती है कि मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई हुई हूँ, हम दोनों साथ में पले बड़े और एक्चुअल टाइम से हम दोनों एक दूसरे से बहुत। वो बोलता है अच्छा मतलब तुम जियांग की वजह से यहाँ पर आई, बात बताओ तुम अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए क्या कर सकती हो। वो बोलती है कुछ भी जो आप बोलोगे। के बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है और उसके बाद उसे अपने पास खींचता है और उसके बाद उसके नजदीक जाता है। तभी उसे रोकती है और बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार, इसके अलावा कुछ भी बोल सकती हो। वो बोलता है तुम गलत वक्त पे यहाँ पर हो और तुम वो बोलता है कि तुम डिमांड नहीं रख सकती, कम्पेंसेट करने के लिए आए हो ना। तो वो पूछता है तुम कितनी एज की हो। वो बोलती है 20 साल। तभी वो बोलता है मीन्स तुम लीगल एज की हो, डोंट वरी मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगा। के बाद वो उससे किस करने लगता है, उसके साथ वो वहीं पर इंटीमेट होता है। सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आके खोलता है तो तब तक सीसी वहाँ से जा चुकी थी। असिस्टेंट आता है और उसके बाद असिस्टेंट रूम बेस्टेड को देखता है। वो बोलता है बॉस आपको तो लड़कियों से एलर्जी है, आप पिछले 30 साल से भी किसी फीमेल को टच भी नहीं किए हो आपकी मॉम के अलावा। तो ये वो बोलता है कि वो कौन लड़की थी जो कल मेरे कमरे में आई थी, बात उसके बारे में पता। ये सुनने के बाद बोलता है ठीक है बॉस। और उसके बाद वो जो था वो बोलता है बॉस आपका खोया हुआ नेफ्यू मिल चुका है, आपके बड़े भाई का बेटा। जब वो किडनैप हुआ था, किडनैपर से छूटकर वो खो गया था और अनाथ आश्रम वालों ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है और अभी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलता है चलो फोटो दो मेरे भतीजे का, मैं देख तो। लेके जाने के बाद आखिरी निशानी मेरे लिए मेरा भतीजा ही होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है फोटो के साथ में सीसी भी होती है। पता था ये तो वही लड़की। वो बोलता है ये लड़की कौन है। असिस्टेंट बोलता है वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये दोनों अनाथ आश्रम में साथ में पले बड़े और सीसी के तो कोई पेरेंट्स है ना, इसका नाम सीसी। वो बोलता है मतलब ये लड़की ऐसी वाली है। और उसके बाद वो बोलता है पर कितना अफसोस वाला मामला है, जो लड़की बचपन से अनाथ वो गलत लाइन पे आ गई, डोंट वरी मैं इसको सही लाइन पे ले आऊंगा। वो बोलता है चलो मेरे भतीजे की यूनिवर्सिटी चलते, जिस चीज से बात करनी है। मन ही मन में सोचता है कि इस दुनिया में बहुत सारी लड़की हुई थी लेकिन तुम ही थी जिसको टच करने से कुछ फील नहीं हुआ। बहुत सारी लड़कियों को मैंने आज तक देखा हुआ है लेकिन तुम जैसी नहीं, और स्पेशली तुम ऐसी लड़की हो जो मेरी बीमारी के बावजूद भी साथ हो। मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है। और उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं बाहर। ऑफिस के मेन सेक्रेटरी टीम आती है और उसके बाद उसे ग्रीट करके बोलती है कि ऑफिस में बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, बहुत जाना पड़ेगा वरना शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं। ऐसा लगता है कोई तो घुसपैठिया आया है, 2 नंबर के उसने काम बिगाड़ा है। के बाद उसे फील होता है कि अभी के लिए जाना जरूरी है। किसी का ब्रेसलेट देखता है और बोलता है बहुत जलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखो, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल लेता है। को दिखाया जाता है सीसी के पीछे जियांग जाता है। जियांग उसे सरप्राइज देने के लिए पीछे से हक करता है लेकिन वो तो डर के उसे धक्का देती है। और उसके बाद पता क्या हुआ है, लेकिन सीसी कल के हादसे की वजह से बहुत ज्यादा हो गई थी। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियांग बोलता है कि मेरा जो भी पैसा पे करना था उन लोगों ने माफ कर दिया। सीसी का ऐसा फील ने जिसके साथ वो कल रात को सोई थी उसने बोला था और शायद इसी बात की वजह से हुआ होगा। तो हमें दिखाया जाता है वो सोचती है कि मैं जो भी की हूँ वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए की हूँ और मैं इतना रिएक्ट नहीं कर सकती। एंड देन हम देखते हैं बात को ऑलरेडी 6 महीना हो चुका था। इसी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा होता है। प्रोग्राम खत्म होने तक वहाँ पर उसके पूरे लोग पहुँचते। फ्लावर का बुके लेके गया था। ये देख के तो वो बहुत ज्यादा डर लगता है उसे वहाँ पर देखकर। वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी, ना वो कुछ रिएक्ट कर पा रही थी और तभी सोच रही होती है यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हुआंग का भी पूरा ध्यान सीसी के ऊपर ही। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियांग बोलता है अंकल आप यहाँ पर भी थे। दोनों अंकल मतलब। तभी वहाँ पर जियांग बोलता है कि मैं एक बात बताना भूल गया, जब मैं अनाथ आश्रम में आया था तब तो मुझे कुछ याद नहीं था मेरे फैमिली के बारे में, तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल चुके और ये बंदा और मिस्टर हुआंग मेरे अंकल है।
मेरे पापा के छोटे भाई से। जो सुन के तो उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है। अब उसे बहुत डर लगता है कि कहीं हुआंग सारा सच ना बता दे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तो जियांग था उस सीसी को अपने पास लेके बोलता है अंकल ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती है। वो बोलता है हाँ अंकल। और तभी वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था हम दोबारा मिलेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है सीसी डर जाती है। बोलता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हो? वो बोलता है बहुत, लेकिन वो अब घबराने लगती है। वो बोलती है नहीं हम दोनों नहीं जानते, मुझे लगता है मिस्टर गलत समझ रहे हो, मैं तो कभी भी ज्यादा लोगों से मिली नहीं हूँ। तभी वो बोलता है यू आर राइट, मैं भी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और से मिला हुआ हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं आपसे मिल चुका हूँ। और उसके बाद वो उससे बोलता है भाई तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। और उसके बाद वो उसका फ्लावर का बुके देता है। बहुत घबराई हुई होती है, वॉशरूम में होती है। वो मन ही मन में सोचती है कि मैं बताऊँ या नहीं आपको सारा सच, लेकिन वो सोचती है अगर मैं बताऊंगी तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। फिर वो सोचती है कि ना बताई तो उससे भी ज्यादा बड़ा धोखा होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने कपड़े को एडजस्ट कर रही होती है, जिप खुला रह गया था तो रियलाइज करती है कोई उसके पीछे आया है। अचानक से दिखाया जाता है वो आंखों जो और डर जाती है। वो बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो काफी अच्छा एक्टिंग करती है और बाहर तो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि तुम लाइफ में कभी मुझसे नहीं मिली और यहाँ और पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या। वो बोलते है कि जो भी हुआ था मैंने पहले में हम दोनों ने जो किया भूल, अभी मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसके लिए बहुत लॉयल हूँ, तो प्लीज लीव मी, उस बात को छेड़ो और मैं आपकी रिलेटिव हूँ, आपके भतीजे की होने वाली वाइफ हूँ। और तभी वो बोलता है अच्छा। और उसके बाद वो बोलता अगर तुम मेरे भतीजे से इतना प्यार करती हो पर मेरा भतीजा क्यों नहीं, मैं क्यों हूँ? ऐसा वो बोलता है, उसे हक करता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी इतने गर्म क्यों हो रही, बताओ ना मुझे, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और उसके बाद उसके कानों को किस करके बोलता है और मैं जब तुम्हें किस करता हूँ तो तुम पहली बार क्यों नहीं कर रही हो, तुम यहाँ पर क्यों मेरे साथ? मुझे अभी हमें दिखाया जाता है जियांग बाहर से किसी को बुला रहा होता है, वो घबरा जाती है और तभी वो बोलता है डर क्यों रही हो, तुम इतना ज्यादा घबराए क्यों? टोरी मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा, लेकिन मुझे बस इतना बताओ अपना फर्स्ट टाइम मुझे दे सकती हो तो उस टाइम पे मुझे अपना क्यों नहीं सकती? के सामने मैं हर चीज में एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम नहीं बना के रखा। तभी वो बोलती है कि ये सारी चीजें आप किसी और के साथ जाके बोली, सर के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, आफ्टर मेरे होने वाली हस्बैंड, आपके कदमों के नीचे तो हर कोई लड़की आके मर सकती है, आपके लिए कोई भी लड़की तैयार हो सकती है। मैं तभी वो बोलता है एक बात बताओ, तुम्हें लगता है तुम बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हो, वो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार करता है ये तुम कंफर्म हो। जो आदमी अपने पैसे अपने जुए में हारे हुए पैसे को क्लियर करने के लिए अपने गर्लफ्रेंड को उसके पास भेज सकता है, ऐसा मर्द कभी भी किसी लड़की को डिजर्व नहीं करता। तुम्हें लग रहा होगा वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बस वो इस्तेमाल कर, जरूर उसको तुमसे कोई फायदा हो रहा है इसी बात की वजह से, और कैसा फायदा हो रहा है वो तो मुझे पता। और उसके बाद वो बोलता है तुम मेरे साथ पहली बार सोचो, मैं 30 साल तक किसी भी वुमन को टच नहीं किया हूँ, लेकिन तुम पहली लड़की थी जिसको मैंने टच किया और मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ, गलत फील नहीं हुआ, तुम मेरी बन चुकी हो। जिस वक्त उस कमरे में तुम घुसी थी उस टाइम तुम मेरी बन चुकी थी। वो बोलती है कि वो मेरी मजबूरी थी। तभी वो बोलता है तुम्हारे लिए मजबूरी होगी, मेरे लिए नहीं, मैंने तो बात को सीरियस ले लिया ना। सुनो ध्यान, तुम 100 बार रिजेक्ट करोगी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा किसी के पास नहीं जा सकता, ना ही मेरे भतीजे के पास ना किसी और के पास, और मैं तुम्हें पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा बोल के उसके क्लोज जाने वाला था, उसे धक्का देती है और वो बोलती है कि ये सब कुछ कोई गेम होगा, मेरे लिए नहीं, मैं कमिटेड हूँ और अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। वो बोलती है इसमें गलत क्या है, मेरे बस मेरा बंदा है जिससे मैं बहुत प्यार, वो मुझसे प्यार करता है, मेरी फीलिंग है उसके रेस्पेक्ट करता है, सबसे बड़ी बात तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, तो प्लीज अपनी शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना वरना मैं जाके बता दूंगी उसको सारा सच। ऐसा बोल के किस करने लगता है और वो उसे जोर का तमाचा लगा के बोलती है कि आज के बाद दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, और उसके बाद वो चली जाती। हमें दिखाया जाता है अब अगले सीन में सीसी अकेडमी में होती है और तभी वहाँ पर बाकी लोगों के रवैये से पता चल रहा था कि सीसी को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि सीसी हार्ड वर्किंग थी लेकिन इतनी रिच फैमिली से नहीं थी, तो इस बात की वजह से उसको हमेशा हर कोई एक्शन करने के लिए बहाने ढूंढा करती। मास्टर आते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने अकेडमी को फंड किया हुआ है, तो अब बहुत सारे प्रोग्राम चला सकते हैं और हमारे आर्टिस्ट को लॉन्च कर सकते हैं सबके सामने परफॉर्मेंस के थ्रू। ये सुन के सब लोग खुश होते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री लेता है वांग वांग को देख के सीसी तो शॉक। तभी वो बोलते हैं कि मिस्टर वांग ने यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनको सब लोग थैंक यू बोलिए, और सब लोग उसे थैंक यू बोलते हैं। और तभी जो वांग था वो बोलता है मैंने इस एकेडमी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जरूर है कि मैं एक साथ रखना चाहता हूँ, वो भी प्रोग्राम होगा, उसकी लीड परफॉर्मर डायरेक्टर भी बोल रहे होते नहीं हमें कोई
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तभी सीसी बोलती है नहीं मुझे दिक्कत, अगर मैं कुछ काम करना चाहती हूँ ना उस टाइम पे मैं अपने बलबूते पे एबिलिटी के दम पे करना चाहती हूँ, किसी की सिफारिश मुझे भी नहीं अपना। सब लोग तो शौक में। तभी वांग बोलता है ओके अगर आप ये बोल रहे हो तो मैं मना नहीं कर सकता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीसी को सब रहे होते बोल रहे होते कि इसको सिर्फ फुटेज लेने की आदत, और अगर इसने ये बोल दिया कि फेयर कंपटीशन होगा तो ये तो आराम से निकाली जाएगी। अगले सीन में यहाँ पर सीसी लेट नाइट तक परफॉर्म कर रही होती है, प्रैक्टिस कर रही होती है। और तभी वहाँ डायरेक्टर और वांग दोनों देख रहे होते हैं। जो डायरेक्टर था उसको वांग पूछता है कि ये इतने लेट तक क्यों काम कर रही है, यहाँ पर प्रैक्टिस क्यों कर रही है। वो बोल रहा है आदत है मेहनत करने की, बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है, अक्सर वो बाकी लोगों से ज्यादा ही प्रैक्टिस करती है, सपना है बहुत बड़े आर्टिस्ट बनने का। तभी हमें दिखाया जाता है जो वायलिन था तार टूटता है और उसके बाद उसके हाथ में चोट है। और हमें दिखाया जाता है वांग बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाता, वो भाग के उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ होती तो शायद तुम्हें इतना स्ट्रगल करना ना पड़ता। तभी वो बोलते कि मैं दुनिया को ये बताना नहीं चाहती कि मैं अपने टैलेंट के बलबूते पे नहीं बल्कि मेरे किसी सपोर्टर की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मैं ऐसा मैसेज कभी भी किसी तक पहुंचाना नहीं। और तभी वो उसे किस करता है और वो बोलता है लेकिन तुम्हें ये बात समझना चाहिए कि जिस दिन मेरी नजर तुम पे पड़ी है उस टाइम से तुम मेरी। सोचना भी मत कि जियांग तुम्हें अपनाएगा या फिर जियांग तुम्हारे साथ इन फ्यूचर होने वाला हो। उससे चोर का तमाचा लगाते है, सीधा वहाँ पर एक सीजर था अपने हाथ पे कट लगाती है और वो बोलती है अगर तुमने मेरे बारे में ऐसा कुछ भी दोबारा सोचा या फिर मुझे के बारे में सोचा ना तो मैं यही जगह जान ले लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ पर मजे से गई थी, अपने मर्जी से गई। अगर बात मेरे जियांग की ना होती तो मैं वहाँ पर कभी जाती भी ना। मेरे लिए वो रात हमेशा एक ट्रॉमा है, आज तक भी मैं अपने बॉयफ्रेंड को उस रात की इंसिडेंट की वजह से आने दे नहीं पा रही। और तुम्हें क्या लगता है तुम दोबारा आए और मैं तुम्हें वेलकम करूंगी? कभी भी नहीं। तुम मेरी लाइफ के सबसे बड़े ट्रॉमा हो और तुम्हारी वजह से मैं अपने फ्यूचर को खराब नहीं कर सकती। मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ, ऐसा हो बोलती। तभी उसे कॉल आता है तो वो फोन को उठाने वाली थी, तभी लाइट बंद होता है। लाइट बंद होने के बाद जियांग जो था उसका कल था और जो था वो वहीं पर उसे बहाने के लगाने लगते हैं। उसके बाद उसकी तरफ मुड़ती है, उसे बुलाने लगती है। तभी उसे ये रियलाइज होता है कि इसको फिर से कोई इश्यू हुआ है। उसको याद की बात, क्योंकि जियांग ने कुछ देर पहले ये बोला था कि उसके अंकल को नाइट मतलब डार्कनेस का बहुत फियर है, अंधेरा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद वो फोन ऑन कर और हमें दिखाया जाता है ऑन के चक्कर में फोन उठ गया था और वो उसके अंकल का नाम ले रही थी तो वो सुन लेता है। वो बोलता है तुम मेरे अंकल के साथ हो? तभी वो बोलते नहीं। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं रात को लेट आऊंगी तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं टैक्सी से चले जाऊंगी बोल के फोन को काट देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है हुआंग से बोलता है तुम ऐसे जाओ। वो बोलती है नहीं जा सकती। तभी वो बोलता है तुम केयर करते हो मेरा या फिर मेरे भतीजे की वजह से? वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको कुछ होता है तो उस टाइम पे जियांग को अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको सैड दिखना नहीं चाहती। और दूसरी बात, मुझे डराना धमकाना बंद करो। ये सोचना मत कि मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज करूंगी या फिर आपके पास आऊंगी। मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने प्यार के लिए कर रही हूँ बोल के वहाँ पर साइड पे बैठती है। जिस हाल में था उसके साइड पे बैठती है और उसके बाद वो बोलता है तुम गई क्यों नहीं? और वो बोलते है कि मैंने बताया ना मैं ये सब कुछ अपने प्यार के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इतने सालों के बाद जियांग को अपनी फैमिली मिली है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसकी लाइफ में कुछ भी सैड पार्ट आए। वो बोलता है कि क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? वो बोलते है हाँ मैं बहुत प्यार। वो बोलता है इसका कोई खास वजह? वो बोलती है प्यार करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। मेरी मॉम की डेथ होने के बाद मुझे अनाथ आश्रम में रखा गया। मेरी मॉम को वायलिन प्ले करना बहुत पसंद था, उनको म्यूजिक से प्यार, उनका वायलिन में साथ में लेके चलती थी, पता नहीं लास्ट ईयर कहाँ खो गया। और उसके बाद अनाथ आश्रम में रहती थी तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा बुली किया करते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे। और तब जियांग ने आके पहली बार मेरी मदद की थी, तब से मैं उसे जानती हूँ और हर बार उसने मुझे प्रोटेक्ट किया है, तो इस लाइफ में मैं सिर्फ उसी से प्यार करूंगी। सब बोलती है, लेकिन वो तो ये सब कुछ सुनते सुनते वहीं पर सो चुका है। अभी सीसी से देखती है, मन में सोचती है कि ये तो बहुत स्कैरी लगता है, लेकिन ऐसे कितना क्यूट लग रहा है। सोच रही होती है, साइड पे सो जाती है। वांग रात को आंखें खोलता है थोड़ा टाइम होने के बाद, साइड पे सोते हुए देखता है। वो मन में सोचता है मैं तो मेरे भतीजे से पहले मिला होता तो आज कुछ और इक्वेशन, ऐसा वो सोचता है। उसे अब सोचता है इस बात की। जब सीसी आंखें खोलती है तो वो तो बहुत बड़े बेडरूम में पाती है, उठ के इधर उधर देख रहे होते। तभी वहाँ पर वांग बोलता है नींद पूरी हो गई तुम्हारी? वो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेके आए? वो बोलता है हाँ। तभी वो बोलती है अगर तुम्हारे भतीजे को पता चलेगा, जियांग को पता चलेगा या किसी और को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? तभी वो बोलता है कि तुम्हें पता है हम दोनों के इसमें रिश्ता क्या है, तो सोचना क्या है, सोचने के लिए तो सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो बोलते तुम बहुत ज्यादा पिवर्टेड टाइप का इंसान हो। वो बोलता है बहुत ज्यादा पिवर्टेड टाइप का इंसान है, लेट मी शो यू कि मैं कितना पिवर्टेड हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे उठा के सीधा बालकनी में रखता है और वो बोलता है नीचे की तरफ देखो मेरा भतीजा यहीं पर है, अभी रूम में। अगर उसे ये पता चलेगा कि तुम मेरे रूम में तो क्या होगा? चलो
चिल्लाओ, और तभी वो डर के मारे उसे जोर से हक करती है और हमें दिखाया जाता है उसके बाद उसे बाहर वापस लेके आता है रूम में। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आता है। जियांग बोलता है तुम यहाँ पर क्या करे मेरे अंकल के रूम में? हुआंग बोलता है बताओ बताओ सीसी। उसके बाद सीसी कुछ बोलते उससे पहले वो बोलता है कि एकेडमी में गया हुआ पता ही होगा कि मैंने वहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मेरा घूमना तो बनता है। मैंने देखा कि वो करते बेहोश हो, मैं इसको यहाँ पर लेके आया, आराम कर रही थी। अब क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पे भरोसा? बोलते नहीं अंकल ऐसी बात नहीं। वो बोलता है कि शायद तुम अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रहे हो। जियांग बोलता है एक्चुअली आप सही बोल रहे हो अंकल, अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ, आई एम सॉरी अंकल। के बाद वो सीसी को सॉरी बोलता है। सीसी बोलते कोई बात नहीं। उसके बाद बोलता है अंकल को थैंक यू बोलो, अंकल ने कल तुम्हारी मदद की है। उसके बाद सीसी को रियलाइज होता है कि कल शायद वो बेहोशी हो चुकी थी जिस बात की वजह से जियांग को उसे यहाँ पर लेके आना पड़ा। अब हम अगले सीन में देखते हैं जियांग एक लड़की के साथ होता है, यान्यान है इसका नाम, और यान्यान उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद वो पहले तो उसे डांटता है क्योंकि वो तो उसे छोड़ के जा चुकी थी। वो बोल तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और तुम मुझे छोड़ के जा चुकी थी, मैं इससे प्यार करता हूँ। तभी वो उसे एक रिपोर्ट देती है और बोलते अच्छा ना प्यार करती हो लेकिन ये क्या है? तभी वो देखता है तो एक रिपोर्ट था। बाद में पता चला कुछ मंथ पहले आफ्टर भी हुआ था, उस वक्त पे उसने कुछ कंट्रासेप्टिव मेडिसिन ऑर्डर किया हुआ था थ्रू ऑनलाइन। और उसके बाद बोलते अगर ये लड़की इतनी प्योर है, तुमसे इतना प्यार करती है तो ये क्या है? वो बोलने लगते है कि तुम उसके लिए लॉयल थे, तुम उसके लिए लॉयल थे, तुम उसके लिए सीरियस थे, तुम चेरिश कर रहे थे। लेकिन ये लड़की है अभी भी लगता है कि लड़की तुमसे इतना प्यार करती है और तुम्हें डिजर्व करती है। उससे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। इसी बात का फायदा उठा के यान्यान उसके क्लोज जाती है और वो मन ही मन में बोल रही होती है कि सीसी तुम कभी भी इसको मुझसे नहीं छीन पाओगे। अब हमें दिखाया जाता है जो थी वो जियांग के पेरेंट्स को सॉल्व कर रही होती है। उसकी मॉम तो अपनी थी डैड स्टेप। और तभी हमें दिखाया जाता है क्योंकि अब जियांग ने कल जो सुना था उसके बाद उसका सीसी के ऊपर जो ट्रस्ट था, जो अपनापन था, सब खत्म हो चुका था। और अभी कोई भी ऐसी बेसिक सी लड़की आके जियांग की वाइफ बनेगी तो उसके पेरेंट्स कैसे इस बात का एक्सेप्ट करते वही होता है। इसको फॉर सम रीजन एलर्जी इश्यू हो रहा होता है। वो इचिंग कर रही थी, सोचती है कि जियांग एम्बैरेस हो, इससे पहले मैं अंदर चली जाती हूँ। लेकिन पर मॉम बोलते है कि जियांग तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता नहीं उनको कैसे सॉल्व करते, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करते। और उसके बाद वो वहाँ पर चाय ऑफर करने के लिए आगे जाती है तो उसका चाय गिर जाता है जलने की वजह से। और उसके बाद मॉम बोलती है अभी कभी इस लड़की को सबक सिखाओ। और उसके बाद दूसरे मेड आके उससे पीटने लगती है। ये उम्मीद कर रही थी कि जियांग मदद करे लेकिन जियांग तो बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं करता। और हमें दिखा जाता है उसकी धुलाई हो रही होती है तभी वहाँ पर आता है हुआंग। उस औरत का थक्का देता है, बोलता है कि यहाँ पर मेरे लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। और तभी सब लोग उठते हैं अंकल आप। तभी वो बोलता है कि लोग गेस्ट बन के आए और कुछ दिन के लिए रहने आ रहे हैं और उस टाइम पे भी आप लोग बुली करवा रहे हो। और एक बेसिक छोटी सी लड़की मॉम बोलने लगती है जियांग की मॉम की मैं तो बस इस तरह सा मैनर सिखा रही थी, एक बेसिक गांव वाली लड़की को क्या ही आता होगा बड़े घर के सस। हुआंग बोलता है कि ये आप लोगों के लिए एक छोटी लड़की होगी लेकिन मेरे लिए इस घर के गेस्ट है और परेशान करना बंद करो बोल के वो वहाँ से उसे लेके चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है हम बोल रही होती है कि इतने साल में मैंने कभी भी हुआंग को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। एक गांव वाली लड़की के लिए इतना गुस्सा कर रहा है आज, ऐसा क्या इस लड़की में। हमें दिखाया जाता है और हुआंग जो था वो सीसी के हाथ मेडिसिन लगाने लगता है जहाँ पर वो पानी की वजह से, चाय की वजह से जल गया। के बाद वो उसके हाथ पे मलहम करते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारा महीने के बाद कंपटीशन है और तुम्हें प्रैक्टिस करना है। उस टाइम पे किसी से ऐसे बोली कैसे हो सकती है और स्पेशली उस जगह पे लगने मत दो जहाँ पे तुम्हें ख्याल रखना होता है। तुम्हारा हाथ तो तुम्हारे लिए ब्रह्म सा वो बोलता है। तभी वो बोलती है कि आप मेरे लिए जो कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है लेकिन आई होप बस आप एक लिमिट तक ही करोगे, मुझसे कुछ गलत उम्मीद मत रखना। ऐसे भी जियांग के पेरेंट्स मेरे लिए भी मेरे पेरेंट्स जैसे और मैं उनकी बातों को दिल पे नहीं लूंगी। उसे बोलता है नहीं कोई बात नहीं, इसमें कोई इश्यू नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी ऐसे पर्सन के साथ होना चाहिए जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, जो तुम्हारे आसपास आने वाली मुसीबतों को पहले सुनकर उसको हटा दे। और उसके बाद वो बोलता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती लेकिन मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि एक दिन तुम्हारे मुंह से अपने लिए मैं कन्फेशन करवा के रहूंगा, मुझे अपने पैर पे भरोसा, यू कीप इट अप, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तब वहाँ पे सिस्टर आके हमको इम्पोर्टेंट काम बोलकर वहाँ से लेकर चला जाता है। इसी थोड़ी देर तो सोचने लगती है मन ही मन में कि मतलब ये बंदा इतना भी बुरा नहीं। बाद में वो अपने आप को तमाचा मारते हुए बोलती है कि मुझे ऐसे ख्याल अपने मन में नहीं लाना, कंपटीशन बहुत नजदीक है और मुझे कंपटीशन में जीतना है, सोच के अपने दिमाग को डाइवर्ट करने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है परफॉर्मेंस डे पर एकेडमी के सबसे नंबर 1 पियानिस्ट ऑडिशन चल रहा होता है, सिलेक्शन चल रहा होता है और तभी किसी काफी
अच्छा प्ले करती है, सब करते हैं सारे ऑडिटोरियम में, उसी के गुणगान गाए जा रहे होते हैं। और जैसे परफॉर्मेंस खत्म होता है उसके बाद वहाँ उठता है और उसके बाद सबको अनाउंस करता है कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा हूँ और उसका अपनी फियांसे डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके बाद वो जाता है और वो बोलता है क्या तुम मुझसे शादी कर। सीसी तो बहुत खुश होकर हाँ बोलने वाली होती है, तभी वो उसको धक्का देके यानन के पास जाता है और यानन को बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यानन हाँ बोलती है। दिमाग तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता और तभी जियांग को उससे सब कुछ क्या चल रहा है। तभी वो उसे बोलता है तुम जैसी ऐसी स्लट से, तुम जैसी घटिया लड़की को कभी मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, तुम्हें पता भी है, तुम जो अपने आप को सेल करके अपने सक्सेस को पाना चाहती हो ऐसी लड़की को। बोलते क्या बोल रहे हो। तभी वो बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुमने पहले क्या किया मुझे अच्छी तरह से पता है। तभी वो बोलती है पर उस टाइम तो मुझे भेजे थे ना वहाँ पर। तभी वो बोलता है कि पर मुझे नहीं लगा था ना कि तुम वहाँ पर जाके उस बंदे के साथ सोने वाला। हमें दिखाया जाता है उसके बाद यानन उसके सारे फोटो सबके सामने प्रेजेंट करती है। सीसी कैसी लड़की है, उस होटल रूम में घुसी थी, अंदर का खाया नहीं जाता लेकिन बाहर। उसके बाद यानन बोलती है कि और मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, हम दोनों तो पहले से प्यार करते थे। जब वो अपने हायर एजुकेशन के लिए 2 साल फॉरेन में था तब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मैं क्या लगता है कि ये तुम्हारा वेट कर रहा था। तभी उससे तो बहुत बुरा लगता है। वो उसे बोलती है क्या ये सच है। जियांग बोलता है हाँ ये सच है, जैसी लड़की को मैं क्यों डेट करूंगा। सबके सामने ऐसा बोलता है तो सीसी को बहुत रोना आता है, बहुत रो रही होती है। और उसके बाद इस एकेडमी की हेड पियानिस्ट थी सीसी थी। सीसी उस पोजीशन से पीछे हटती है, बोलती ऐसी बात है तो तुम्हें तुम्हारा पोजीशन मुबारक हो, मैं पीछे हट रही हूँ और मेरा फियांसे भी तुम ही रखो क्योंकि मुझे एक चीटर पर्सन नहीं चाहिए। खुद ही बेवकूफ थी, मैं सबसे लड़कर ये सोचती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड से प्यार करेगा सिर्फ मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि वो हर दूसरी लड़की के लिए अवेलेबल। ये सुन के तो जो जियांग था उसे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो दिखाता नहीं। और उसके बाद सीसी अपना पियानो था वो उठाकर जाने वाली थी लेकिन यानन आकर पियानो भी छीनने की ट्राई करती है अपने लोगों के थ्रू, उसे पिटवाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है लकीली बारे में थोड़ा थोड़ा पहले ही हुआंग को पता चल चुका था। हुआंग अंदर अपने लोगों के साथ एंट्री लेता है। सीसी तो वहीं पर हो रही होती है, बेहोश होने वाली थी। जियांग हुआंग बोलता है मुझे लगा था इतने सालों के बाद तुम हमारी फैमिली को वापस मिली हो तो कुछ अच्छे संस्कार होंगे तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम तो सेमलेस से भी सेमलेस हो, मैं सबके सामने ये डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जियांग की हमारी फैमिली से कोई ताल्लुकात नहीं है तो उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं मिलने वाला हमारी फैमिली से। और यानन आके ये बोलने वाली थी कि ये तो ऐसी लड़की है अंकल। तभी उसे जोर का तमाचा लगा के बोलता है किसी को इसके बारे में कुछ बकवास करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो सीसी को गोदी में उठा के ले आता है, वो सोती है। उसके बाद वो सो रही होती है, असिस्टेंट पूछता है बस अब क्या। तभी वो बोलता है कुछ नहीं थोड़ा वेट करो, इसको रिकवर होने दो। सही वक्त आने पे मैं उनका तो वो हजार न करूंगा जो कोई सोच नहीं सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी उठती है, सीसी के पास हो जाता है, वो उठ के जाने वाली होती है। तभी उसे बोलता है, इसके बाद वो बोलती है कि आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप तो प्राउड फील कर रहे होंगे जो भी मैं देख रही हूँ, जो भी मैं झेल रही हूँ उसके लिए। वो बोलता है गीत पढ़ना बंद करोगी, तुम जिस हाल में हो अभी मेरे साथ लड़ने के मूड में नहीं होना चाहिए तुम्हें। वो बोलती है जिस बंदे से मैं इतने टाइम से प्यार करती थी मैंने सब कुछ सोचा, वही मुझे बेवकूफ बना रहा था, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप मेरे सामने देखकर हंस भी सकते हो, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, मैं एम्बैरेस नहीं होने वाली, मैं बेवकूफ थी। वो बोलता है सीसी तुम्हें ये सब कुछ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। साओ बोल ओ उसे बोलती है मुझे छोड़ो और बेड में बैठती है और तभी उसे मेडिसिन खिलाने लगता है। वो बोलता है 3 महीने का बात तुम्हें ऐसा लगे कन्विंस नहीं करवा पाऊंगा कि मैं तुमसे सच्ची में बहुत प्यार करता हूँ या फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग ना आई ना, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूँ, कभी परेशान नहीं करूंगा लेकिन इतना मेक श्योर जरूर करूंगा कि तुम्हारे फ्यूचर को कोई, और मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर करूंगा, जाने की कीमत में जरूर दूंगा। तुम सबको चांस दे सकती है, तुम मुझे 3 महीने का चांस नहीं दे सकती, मुझे तुम्हें साबित करना है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार। कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद अपने असिस्टेंट को बुलाता है जहाँ पर वायलिन का बॉक्स देख के वो शौक में, क्योंकि वो तो उसके मॉम का गिफ्ट किया हुआ वायलिन बॉक्स था जो लास्ट ईयर वो खो बोल चुकी थी कि उस होटल रूम में जब खुशी थी तो उस टाइम वायलिन वही छोड़ के निकली थी। वो बहुत खुश होती है, वो बोलने लगती है कि ये मेरी मॉम का, वो उसे गले लगा रही होती है। तभी हमें दिखा जाता है हुआंग बोलता है 3 महीने का टाइम दो, तुम सबको चांस दे रही हो, मुझे एक चांस दे के देखो, बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगा, एक तसल्ली भी होगा कि लाइफ में सेकंड चांस हमेशा सबको मिलना चाहिए। और सुनने के बाद जिसको मैंने अपना सब कुछ माना था वही मुझे धोखा दे रहा था, इस तरह से बेवकूफ बना रहा था, क्या तुम सोच के अपने आप से सवाल कर रही। वो नीचे आती है तभी हमें दिखाया जाता है हुआंग को करती है बहुत काम कंपोज तरीके से बैठा हुआ उसके तरफ आ रही होती है। तभी मेड थी वो गर्म पानी लेकर आ रही होती है, उसके ऊपर गिरता है, उससे पहले के बाद उसके ऊपर गर्म पानी गिरने वाला था। हुआंग उसे कवर करता है जिसके चक्कर में उसका हाथ जलता है, तो सॉरी बोलती है तो हुआंग उसे बोलता है जाओ यहाँ से। उसके हाथ को देखते है बोलती है तुम्हें बहुत जल रहा होगा ना, और रोने लगती है। वो बोलता है हर बात पे रोने क्यों लगती हो, हर
और उस टाइम पे वो बोलती है कि इतना चोट लगा तुम्हें, इतना चोट आया मेरी वजह से। वो बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। तभी वो उससे फिर से बोलती है तुम्हें दर्द हो रहा हो। वो बोलता है तुम मेरा ख्याल रखने लगी हो, तो मेरा पेन फील होने लगा है क्या? कि वो पीछे हटती है। तो बोलती है नहीं, वो मेरी वजह से हुआ नहीं। न्यूज आ रहा होता है कि याना की फियांसी भी है, वो ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन में, म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है और वो एज एन लीड परफॉर्मर। बहुत बुरा लगता है, जो सपना वो देखी थी, जिसके साथ देखी थी, दोनों वो खो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है वांग उसे बोलता है, बाद उसे एक क्लब पे जाता है, कहाँ पर आया हम दोनों, वो बोलते दिखाया जाता है वहाँ पर दो लोग आते हैं। सीसी रियलाइज करती है ये तो एक्स्ट्रा प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट होना चाहती थी। उसके जज दोनों ही एक टाइम पे बहुत अच्छे ऑर्केस्ट्रा प्लेयर थे और हमें दिखाया जाता है वो दोनों उसे ग्रीट करते हैं और उसके बाद भी क्या आप मेरी फ्रेंड को उस कंपटीशन में एंट्री दिलवा सकते हो? हाँ बोलते थे। सीसी बोल रही होती है नहीं नहीं इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन दोनों बोलते हैं अगर मिस्टर वांग बोले तो हम क्यों ना करें, हम कोई भी रूल ब्रेक कर देंगे, आपको कमीशन में इंटरव्यू दिलवाएंगे क्योंकि आप बहुत अच्छा प्ले करती हो, हमने देखा हुआ है। तब पता चलता है सीसी अपने टेरिटोरी में प्रैक्टिस करती थी छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, तो उसका टैलेंट हंट के लिए जब ये लोग एजेंट जज जाया करते थे, इन लोगों ने देखा हुआ था, नोटिस किया था सीसी का टैलेंट और हमें दिखाया जाता है। कोई बात कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से सॉरी बोल के वॉशरूम के लिए निकल लेती है। अपने आप से पूछ रही होती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं हमेशा एक फेयर कंपटीशन चाहती थी, वांग के कनेक्शन के थ्रू कैसे। और हमें दिखाया जाता है जब वो बाहर आती है तो उसको उसकी दोस्त मिलती है। पता चला कि तो उसको उसकी दोस्त मिलती है। पता चला कि नुआ की चीफ बनी थी लीडर, उसके बाद उसने सबको हटा दिया जो पुराने थे और अभी उसको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा। और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर वांग पहुंचता है। वांग उससे बोलता है जल्द से जल्द कंपटीशन के लिए निकलना है। वो बोलते मुझे नहीं लेना कंपटीशन में, बोलते कि मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। वो बोलता है क्यों? तभी वो बोलती है कि मैं अनफेयर कंपटीशन नहीं चाहती। तो उसके आगे आगे जाने लगता है, घबराते हुए पीछे पीछे हटती जाती है। वो बोलता है कि तुम उस कंपटीशन में जाना नहीं चाहती जो तुम्हारा सब कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे बंदे ने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, या फिर ऐसी कौन सी बात है जिस बात की वजह से तुम नहीं जा पा। वो बोलती है कि मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं अनफेयर कंपटीशन कर खुद के लिए एक टीम क्रिएट करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पर जाऊंगी, ऐसे में आपके कनेक्शन के थ्रू नहीं। वो बोलता है यू मीन तुम जियांग के लिए कर रहे हो, अभी भी जियांग का ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि पहला वाला टेक्निक इनफ नहीं था जियांग का ध्यान खींचने के लिए। वो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उस गधे को क्यों मुंह लगाऊंगी दोबारा जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन मैं जेन्युइनली पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ कॉम्पिटिशन में, और उसके लिए ना बहुत सारे रास्ते होते हैं, मैं आपका मदद तो लेना नहीं चाहती। वो बोलता है अरे श्योर। वो बोलते हैं उसके बाद वो बोलता है क्या तुम जियांग को लाइक नहीं करती? वो बोलते हैं पहले करती थी अब तो बिल्कुल मैं शॉर्टेड हूँ। तो बोलता है तो किसको लाइक करती हो? कुछ बोलती है, उसके बहुत क्लोज आ रहा होता है, असिस्टेंट भाग के आता है, बोलता है बॉस। वो देखता है दोनों काफी क्लोज थे, उसे लगा गलत वक्त पे आ गया, आज तो बस मार ही डालेगा। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे हटने वाली थी, उसे अपने पास खींचता है, उससे किस करता है और वो बोलता है बहुत अर्जेंट काम है जाना पड़ेगा, तब तक अपना ख्याल रखना और को बुली होने मत देना, आ रहा हूँ वापस बोल के बाय बोल के चला जाता है। सीसी चिल्लाते रह जाती है, उसे गालियां देते रह जाती है। आने के बाद दिखाया जाता है सर पे होती है, ओ वहाँ पर मेट को पूछती है कि वहाँ वापस आया नहीं क्या, कब आने वाला है? वे बोलते कि मास्टर का तो कोई अता पता नहीं है, वो तो ऐसे विजिट में जाते रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है जाता है और मैसेज में काफी अच्छा अमाउंट उसने भिजवाया था। वो तो नंबर काउंट करते करते बेहोशी होने वाली थी और उसने लिखा हुआ तुम अपना नया म्यूजिक एकेडमी खोलना चाहती हो ना, तो मेरी तरफ से फंड में इंटरेस्ट ले लूंगा बोलकर वो स्माइल करती है और फिर सोचती है कि मैं अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ, मैं उसके कनेक्शन से नहीं, पेटर के पैसे में यूज ना करूँ। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और जहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक के रिलेटेड हस्तियां आने वाली थी, इस बात की वजह से पर सीसी जाती और उसे ये अच्छी तरह से पता था कि याना और उसके चंगू मंगू भी वहीं पर होने वाले थे, लेकिन वो उसको परवाह किए बगैर अंदर जाते। उसके बाद पहले तो वो लोग पूछने लगते हैं कि यहाँ पर कौन सा मुंह उठा के आए हुए हमारे एकेडमी से निकाली गई लड़की बोलकर उसको बुली करने लगते हैं। वहाँ पर अपना एक न्यूली फाउंडेड म्यूजिक एकेडमी फॉर्म दिखाती है और वो बोलती है कि जिन लोगों को भी इससे दिक्कत है वो मेरे साथ आके काम कर सकता है। को क्या लगता है कि मैं उस ओल्ड चैंपियनशिप में कभी पार्टिसिपेट करूंगी नहीं, लेकिन मेरा सपना ऐसे लोगों की कोई भी ऐसी छुट्टी सी हरकत से रुकने नहीं वाला, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ। इनको पता था कि अगर ये पार्टिसिपेट करेगी तो कन्फर्म वो तो हार जाएगी, क्योंकि उसे ये तो पता है ना सीसी बहुत अच्छा प्ले करती है। सबको ये बुलाती है कि यारन तो लड़की जो अपनी बॉडी को सेल करके शॉर्टकट मेथड को यूज करके ही बढ़ना जानती है। बहुत बार ऐसा कुछ किया हुआ है, 1 साल पहले भी जियांग को डेट किया हुआ था और जियांग ने इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसने किसी आदमी से संबंध रखकर वो सब कुछ हासिल किया था। सब लोग उसे गंदा बोलने लगते हैं। इसी उसे बोलती है कि मेरा छोड़ो, तुम अपना देखो, तुम क्या फेयर कंपटीशन में आ पाओगी बोलकर वहाँ पर बाकी जो भी उसके फ्रेंड्स थे उनको भरोसा दिलाते कि नया एकेडमी खुलेगा और वहाँ से हम फेयर कंपटीशन करके चैंपियनशिप पे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हमें दिखाया जाता है इनको तो बहुत
बहुत गुस्सा आया, स्केल को तोड़ना चाहती थी। उसकी स्केल को तोड़ने के लिए उसके हाथ को तोड़ना जरूरी है ना, क्योंकि वायलिन तो उसी से प्ले हो। उसके हाथ पे चोट मारने लगती है। तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर जियांग आ पहुंचता है और जियांग आने के बाद वो उल्टा डांटने लगता है, बोलने लगता है कि तुम अपना मुंह उठा के यहाँ पर क्यों आई हो, रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ा। जो एकेडमी में मेन लीडर वाला पोजीशन था वो भी हट गया। वो बोलते कि बदला तो मुझे तुमसे लेना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसी चीजों की वजह से मैं तुमसे बदला लूंगी कभी भी नहीं। तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और अभी ऐसा लग रहा है। तभी वो बोलता है तुम ऐसी लड़कियों ही डिजर्व करती हो और मेरा स्टेटस देखो, तुम्हारा स्टेटस देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कभी डेट भी करना चाहूंगा। और तभी उसे बोलती है कि तुम्हें पता है मैं उस दिन उस रूम में क्यों गई, क्योंकि तुमने बोला था सोचे बहुत ज्यादा परेशान हो, वो लोग तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं तो सच्ची में तुमसे प्यार करती थी, इसलिए तुम्हारी मदद करने गई थी। तुम जिस बंदे के बारे में बोल रहे हो ना, कोई और नहीं, तुम्हारा अंकल। यानी तो परेशान है यार, मतलब अगर ये सच खुल गया तो मरने वाली बच्चे। और उसे बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, बस अटेंशन पाने के लिए कर रही है। तभी वो बोलती है मुझे लगता था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे, तुमने मेरा ओ बहम करवा दी। जैसा लगता था कि एटलीस्ट तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, ओ भी बहम मुझसे अभी क्या करना रह गया है। लेकिन तुम लोग कोई भी हरकतें करो, मुझे अपने सपने से कबूल नहीं कर पाओगे। और हमें दिखाया जाता है तो अभी वहाँ पर बाकी लोगों को यानन बुलाती है और वो बोलते कि इस लड़की के हाथ पर तोड़ के ढेर में फेंकवा देना। और हमें दिखाया जाता है एक दो चोट और तभी जो सीसी तर पे मारा जाने वाला था, तब जाके वहाँ पर किली हुआंग आ पहुंचता है, क्योंकि हुआ सरप्राइज देने के लिए उसे बताए बगैर आया था। लेकिन उसे पता चला कि सीसी उस प्रोग्राम में गई हुई। उसे पता है कि सीसी किसी से भी सेफ नहीं थी, इसीलिए मुसीबत आए उससे पहले वो वहाँ पर जा पहुंचा था। हुआंग सीधा जाता है और उसके बाद पहले तो जियांग को लात मारता। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बंदी को टच कर। वो बोलता है आपकी बंदी, मतलब ये सही बोल रही थी यानन भी। वो बोलता है हाँ मेरी बंदी मेरी गर्लफ्रेंड को टच। जब तक ये मेरे साथ थी तब तक मैंने कभी कुछ किया नहीं, लेकिन जब ये ऑफिशियली मेरे साथ है तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरी बंदी को टच कर। जियांग बोलने लगता है अंकल कि अगर मुझे बेवकूफ बना सकते है तो आपको भी बेवकूफ बना सकती है, अच्छी लड़की नहीं है, सिर्फ इसके शक्ल पे मत जाओ। वो बोलता है वो सबको डिसाइड करने वाले तुम, जो ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ाते रहते हो, जो एक सीधी सादी लड़कियां नहीं दे पाए हो। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम तो सिर्फ अपने प्रॉपर्टी से बेदखल किया था, लेकिन अब मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम दोबारा स्टैंड आउट कर ही ना पाओ। उसके बाद वो बोलता है और तुम्हारे माँ बाप को अच्छे से मैं समझाऊंगा और मेरा डिसीजन घर में चलता है, वो तुम्हें अच्छी तरह से पता। आज की बात भूल जाओ, गलती कर दी तुम्हें वापस ढूंढ के, तुम रोड पर ही सही थे। उसके बाद वो यानन को देखते हुए बोलता है और फैमिली को कर दो कि इसकी बेटी ने क्या किया है और उसके बाद इसका पूरा बिजनेस डूबा। ऐसा वो बेहोश होने वाली थी, उसे उठा के हॉस्पिटल लेके चला जाता है। हॉस्पिटल में वो आंखें खोलती है, उसके दोस्त वहाँ पर होते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी दोस्त पूछती है कि तुम्हारा हुआंग का रिश्ता है सच्ची में तुम दोनों। तभी वो कुछ बोलती है, उससे पहले हुआंग आके मैं सीसी को बहुत लाइक करता हूँ, मैंने बहुत बार उसको अपने दिल की बात बताई हुई है, लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करती, तो तुम लोग एश्योर हो जाओ। ये सुनने के बाद वो दोनों खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते। हमें दिखाया जाता है और जो थी वहाँ पर उसे कुछ बोलती है, उससे पहले वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे 3 महीने का, तुम मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। मैंने अपना पावर, पैसा, कनेक्शन सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड किया ताकि मैं तुम्हारे सपनों को सपोर्ट कर सकूं। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि तुम बहुत आगे बढ़ो, तुम्हारे सपनों के लिए मैं कभी रुकावट बनना नहीं चाहता, लेकिन तुम इस तरह से रहोगी। मैंने सोचा ठीक है तुम्हें मेरे पैसे यूज नहीं करने, लेकिन लिस्ट अपने सपने के लिए सोचो, अपने माँ बाप के सपने के लिए सोचो। वो तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि तुम इस तरह से बार बार ठक्कर खाते। ऐसा बोलता है और वो बोलता है तुमने मुझे बहुत ज्यादा नाराज किया इस बार। वो कुछ बोलती उससे पहले वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने आप को इस तरह से हर्ट करवाओ किसी और से। ऐसा वो बोलता है और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता। सीसी रियलाइज कर चुकी थी हुआंग का दिल टूटा हुआ है और इसी बात की वजह से वो उसका मूड सही करने के लिए, उसको चेयर अप करने के लिए उसके ऑफिस में खाना लेके चली जाती है। और वहाँ पर वो असिस्टेंट के साथ बैठकर काम कर रहा होता और वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलती है कि तुम खाना नहीं खाया होगा ना, तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी। और तभी वो उस खाने को देखता, उससे पहले उसे इमरजेंसी कॉल आता है, इस बात की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। दिखाया जाता है रात को अपना काम खत्म करके घर पे आता है तो वो देखता है सीसी तो सोफे पे सो रही थी, उसके पास जाता है। उस हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पर रखा हुआ खाना जो दिन में वो उसके लिए लेके आई थी वो खाने। सीसी बोलते है तुम खा क्यों रही हो, ठंडा है और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जो हुआंग था वो बोलता है सुबह तुम मेरे लिए लेके आई थी और मैं खा नहीं पाया और अभी भी तुम वेट कर रही हो, करता हूँ मैं इसको खा लेता हूँ, चौके तो मेरे लिए इतना एफर्ट डाल। वो बोलती है नहीं और वो काफी केयर दिखा रही होती है कि
क्या तुम मुझे इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली है, तो आई थिंक तुम थोड़ा मैं एटलीस्ट एक अटेम्प्ट कर रही हूँ तुम्हारे प्यार को समझने की, ऐसा वो बोलती है। हमें दिखाया जाता है हुआंग था उसे ऑलमोस्ट किस करने ही वाला था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर असिस्टेंट आता है, माहौल खराब होता है। सीसी उठ के जाने वाली थी, शाम को हम डिनर करने के लिए जाएंगे, तुम रेडी होके बैठना और ठीक है ना, बाहर जाके खाते हैं बोलता है। वो बहुत खुश होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को उसका वेट कर रही होती है एक अच्छा सा फ्लावर का बुके रेडी करके, ताकि वो आए तो उससे बात की। आप धीरे कच्ची भी वांग के प्यार को समझ रही थी। दरवाजा नक होता है, तभी हमें दिखाया जाता है वो खुश होकर जाके वांग समझ के दरवाजा खोलती है और उससे बोलते तुम आ गए। लेकिन वहाँ पर तो जियांग को देखकर वो शॉक में, जियांग को बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है सीसी मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है तुम्हारे दिल में आज भी मैं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ। सीसी उसे धक्का देख के बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बकवास कर रहे हो, भूल गए तुम हमारे बीच में क्या हो चुका है। तभी वो उसे बोलता है कि तुम बस मुझसे मिले धोखे को टॉलरेट करने के लिए, उसको बोलने के लिए तुमने मेरे अंकल के पास जाने का डिसाइड किया हुआ है, मुझे पता है। लेकिन इसी टाइम पे वहाँ पर जियांग और सीसी को हुआंग देख ले से करके बोलता है मैं मान ही नहीं सकता, तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। हुआंग वहाँ से जा चुका था क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा। हमें दिखा जाता है सीसी उसे थम्बाचा लगाती है और वो मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, जब आओ तुम खेलो। और उसके बाद तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है और इतना बड़ा धोखा देने के बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं तुम्हें ऐसे अपना लूंगी, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारा अंकल आए, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसे यहाँ से भगा देती है, धक्का देकर दरवाजा बंद करती है। जियांग को दिखाया जाता है वो नशे की हालत में यही सोच रहा था कि यार कल आखिरी दिन मैंने होने में और अभी भी उससे मुझसे प्यार नहीं हुआ, उसे बहुत बुरा लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है सीसी वेट करते करते वो सोचती है कि वो आया क्यों नहीं, क्योंकि आज उसने उसे अपने दिल की बात बताने के बारे में सोचा हुआ। देखिए अब तक जिया तक वो आया नहीं, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। और वो उससे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उसे कॉल आता है उसके फ्रेंड्स का और वो लोग बोलते हैं कि आज हमारा कंपटीशन टाइम पे आ जाना, पता नहीं क्या हो जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी सोचती है अभी कंपटीशन में चली जाती हूँ और पूरा दिन तो है ही, पहले अपना बेस्ट। कंपटीशन में जाने के बाद भी उसकी निगाहें तो वहाँ कोई ढूंढ रही होती है, वो सोच रही होती है कि चला क्या गया और वो आया क्यों नहीं, क्योंकि जो लड़का उसके आगे पीछे मंदा रहा था अचानक से आउट ऑफ कंटेक्ट होना सीसी के लिए भी बहुत शॉकिंग था। वो ना चाहते हुए भी उसी के बारे में सोच रही थी, वो रियलाइज कर रही थी उसके लिए हुआंग कितना मायने रखता है। लाइफ उसको दूसरा चांस दे चुकी थी और उसकी अहमियत तो समझ चुकी। हुआंग आ पहुंचता है, हुआंग को देख के बहुत खुश होती है, लेकिन वो तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे किसने उसे देखा ही नहीं। वो तो अंदर की तरफ चला जाता है। सीसी सोचती है इसको हुआ और हमें दिखाया जाता है सीसी थी अपने कंपटीशन के लिए रेडी हो रही होती है। तभी जियांग को कॉल आता है जियांग, और जियांग बोलता है अंकल आपको शौक है ना मुझसे सब कुछ छीनने, तो मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ, अगर 1 घंटे के अंदर मेरे बताए हुए लोकेशन में नहीं आई तो उस टाइम पे सीसी का इमेज में बहुत बुरी तरह से बदनाम करने वाला हूँ, क्योंकि आप दोनों के बहुत सारे क्लोज मोमेंट वाले फोटो मेरे और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर पहुँचता है। और उसके बाद ओ जियांग को बोलता है कि कहाँ पर है वो फोटो, मुझे तो बोलता है मुझे तो लगा नहीं था इतने बड़े फैमिली का बेटा एक लड़की के पीछे, वो भी सेकेंड हैंड गर्ल, ऐसा वो बोलता है। तभी वो बोलता है बकवास बंद करो, अभी अभी वो फोटो में तुम्हें छोड़ वरना के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वांग था वो ऑलरेडी प्लान करके आया था और जियांग को पकड़ा गया, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो जियांग था ऑलरेडी वांग का वीकनेस जान चुका था कि उसे लड़कियों से एलर्जी है, तो था उसको पॉइजन करवा देता है कुछ वहाँ पर मिक्स करके। और इसके बाद वो बोलता है 1 घंटे के अंदर अगर आपकी फेब्स के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो आप तक आ नहीं पहुंची तो टाइम पे आपको कोई नहीं बचा सकता। इस बार तो अपने आप को स्टैप करना या फिर अपने आप को हाथ पैर पे चोट मारना भी नहीं बचाने वाला, अंकल बोल बहुत कुछ हो रहा होता है। वहाँ के लोग उसे पकड़ के वहाँ से लेके चले। सीसी के पास एक बंदा आता है वहाँ का और वो बता देता है सच। अब हमें दिखाया जाता है सीसी वहाँ से जाने वाली थी, उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम हमारी लीड परफॉर्मर हो, तुम कैसे जा सकती हो, अगर तुम जाओ। तभी वो बोलती है जस्ट कुछ टाइम लगेगा मैं आ जाऊंगी ट्रस्ट मी। इसके बाद वो हुआंग के पास जाती है, वो हुआंग का हाल देखकर तो शॉक में आती है, वो उससे बोलती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। तभी वो उससे बोलता है प्लीज हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, चैंपियन बनना है और मैं तुम्हारे सपनों के बीच में कभी भी आना नहीं चाहता। वो उससे बोलती है नहीं, तभी बोलती है कि मुझे पता है मैं ही तुम्हारी ऐसी
इलाज सब चीज़ से बाहर आने में। वो बोलते कि मैं ही तुम्हारी इलाज हूँ, मैं नहीं जा सकती। तभी वो उसे उस टाइम मेरी वजह से तुम्हारा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट पर्सन की मेरी वजह से खराब हो, मैं कभी भी प्लीज तुम यहाँ से जाओ। धक्का दे से उठती है। उसके बाद वो उससे बोलती है मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे तुम पे हमदर्दी, यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। बोलती है, उसे बड़े पैशनेटली किस करने लगा और उसके बाद वो उससे रोकता है। वो बोलता है, इसके बाद वो अपने हाथ पे और वो बोलता है मैं कुछ देर होल्ड कर सकता हूँ, जब तुम नहीं थी तब भी मैं ऐसे ही अपने आप को होल्ड किया करता था। जब मुझे वो बीमारी फिर से दोबारा परेशान करती थी तो तुम जाओ, मैं रुक जाऊंगा और तुम अपना सपना पूरा करो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें चैंपियन बने हुए। मेरा तुम्हारी लाइफ में आना कभी भी तुम्हारे सपने खत्म होने का एक जरिया नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि तुम हमेशा बेसाओ। बोलता है तब दिखा जाता है और वहाँ पर अनाउंसमेंट चल रहा होता है सीसी के बारे में, मतलब उसके बैंड के बारे में। और सीसी एंड मोमेंट पे जाके वहाँ पर परफॉर्म करना स्टार्ट करती है। एंड जो उसके तबाही देखने के लिए बेकरार थे, उसका सपना सपना ही रह जाता है। के बाद हमें दिखाया जाता है परफॉर्मेंस खत्म होता है, रिजल्ट अनाउंस होता है। सीसी का प्लान भले ही नया था लेकिन जीत जाता है। वो बहुत खुश थी। यानन फाइनली हार जाती है। सीसी से जब पूछा जाता है कि आप अपनी जीत का क्रेडिट किसको देना चाहोगे, ये सुनने के बाद सीसी बड़े प्राउडली बोलते हैं मेरा जीत का क्रेडिट हुआंग को मिलेगा क्योंकि उसने डे वन से मुझे अपने सपनों को चेज करने में मदद की है और मैं थैंकफुल हूँ ऐसा पार्टनर पाके। और तब तक वहाँ पर हुआंग ठीक होके आ चुका। के बाद सीसी जो थी वो बड़े प्राउडली उठती है और उसके बाद वो सबके सामने बोलती है मैंने आज तक नहीं बोला लेकिन आज सबके सामने मैं बोलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे हस्बैंड बनो। वहाँ पर जाता है और वो बोलता है कि ऐसी चीजें लड़कों को पूछना ही अच्छा लगता है, लड़के पूछे तो ही अच्छा लगता है। उसके बाद सबके सामने मैरिज प्रपोजल रखता है। वो हाँ बोलती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रामा यहीं पर खत्म। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर